हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी नीट 2024 कॉलेज वाइज कट ऑफ के इस न्यू वीडियो में। तो देखो, इससे पहले भी मैं ये वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ रैंक लिखी थी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कितने मार्क्स पर मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैं मार्क्स नहीं बताता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी आपका पेपर होना बाकी है, तो आपको मार्क्स जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए ना कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं, है ना। क्योंकि अभी से तो आप रैंक का अंदाज़ा लगा नहीं सकते। रैंक का अंदाज़ा तो रैंक तो तभी पता चलती है जब आपका रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट आने के लिए आपको चाहिए मार्क्स, कि आपको कितने मार्क्स चाहिए हैं। इसी वजह से मैं फिर मार्क्स वाइज ये कट ऑफ का वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, अभी देखो लाइव भी किया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वो मैंने फिर कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, उसमें हॉरिजॉन्टल ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओरिएंटेशन होता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है यार। ठीक है, तो इस वजह से लाइव हुआ नहीं। तो इसी वजह से मैंने सोचा रिकॉर्ड करके ये वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, देखो लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था। ठीक है, इसके साथ साथ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। एक्सपेक्टेड देखो किसी का सही नहीं होता है, अंदाज़ा लगाया जाता है डिफरेंट फैक्टर को ध्यान में रख के, कि ठीक है, कि कौन से कट ऑफ के फेवर में है डाउन जाने के, कौन से कट ऑफ हाई जाने के फेवर में है फैक्टर। ठीक है, तो उसकी बात कर लेंगे। इसके साथ साथ सेफ स्कोर की बात जरूर करेंगे, कि क्या सेफ स्कोर आप मान के चलें कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा 99.99%। ठीक है, बाकी 100% तो कोई श्योर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 100% तो तभी श्योर हो सकता है जब आपके मार्क्स बता दें कि 700 लाओ, है ना। तो वो तो फिर तो श्योर हो गई, फिर क्या ही बचा है, क्योंकि, है ना। तो चलिए फिर बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो केजीएमयू लखनऊ से शुरू करते हैं। रैंक की बात नहीं करेंगे, रैंक की बात क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, और बाकी आपको देखना है तो रैंक खुद देख लीजिएगा। ये ऑल इंडिया रैंक है, और हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यूपी नीट स्टेट कोटा की, और वो भी राउंड 1 की क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक, और इसके साथ साथ क्लोजिंग मार्क्स। ठीक है, कि इस मार्क्स पे ही कॉलेज मिला था, इसके बाद नहीं मिला। ठीक है, जैसे 691 पे केजीएमयू लखनऊ मिला है जनरल को, इसके बाद 690 वाले कैंडिडेट को नहीं मिला है। ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 686 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं था। एससी की कट ऑफ गई थी 638 मार्क्स, और एसटी की गई थी 588 मार्क्स। ठीक है, अब बात करें एक्सपेक्टेड की, तो इसमें आप -4 to 5 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए कर सकते हैं -5 to 10 मार्क्स डिक्रीज, और एससी के लिए कर सकते हैं -10 to 15 मार्क्स डिक्रीज, और एसटी के लिए कर सकते हैं -15 to 20 मार्क्स डिक्रीज। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार जो ऑप्शनल पार्ट भी होता था उसको हटा दिया गया है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा डाउन जाने के चांसेज हैं, और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है। ठीक है, फिर ओवरऑल चीज़ें डिपेंड करती हैं, पेपर का लेवल कैसा आता है, टफ आता है, मॉडरेट आता है, फिर उस चीज़ पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो पेपर तो अभी हुआ नहीं, तो उसकी बात तो हम करेंगे नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर की बात करेंगे जो फेवर में है कि कट ऑफ डाउन जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। ठीक है, तो सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर वही है जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, वही आप सेफ स्कोर मान के चलिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कट ऑफ डाउन नहीं जाता है, सेम रहता है लास्ट ईयर की तरह, तो आपके लिए यही सेफ स्कोर है। और भी ज़्यादा आप सेफ स्कोर जानना चाहते हैं तो +-5 कर दीजिए, इसमें आप प्लस मान के चलेंगे तो फिर आपके लिए वो 100% सेफ स्कोर है, कि आप इसमें +5 मार्क्स और ज़्यादा ऐड कर दीजिए तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है। ठीक है, लेकिन अभी जो ऑलमोस्ट 99.9% सेफ स्कोर वो यही है जो लास्ट ईयर का स्कोर था। ठीक है, चाहे वो ओबीसी के लिए हो, चाहे एससी एसटी किसी के लिए भी हो। ठीक है, इसके बाद हम आरएमएल की बात करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो सेफ स्कोर वाली बात सभी के लिए कॉमन रहेगी। ठीक है, कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वही सेफ स्कोर रहेगा इस बार के लिए। ठीक है, और एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताया, जनरल में आप -4 to 5 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं, ओबीसी में 5 to 10, और एससी में -10 to 15, और एसटी में -15 to 20। किसी कॉलेज में और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये कॉमन बताया है मैंने। ठीक है, इसके बाद आरएमएल का कट ऑफ जनरल के लिए था 686 मार्क्स, ओबीसी के लिए था 684 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए था 685 मार्क्स, और एससी के लिए था 619 मार्क्स, और एसटी के लिए था 562 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद जीएसबीएम कानपुर की बात करें तो जनरल का कट ऑफ था 682 मार्क्स, और ओबीसी का था 680 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस का था 679 मार्क्स, और एससी का था 607 मार्क्स, और एसटी का था 508 मार्क्स। ठीक है, तो आपको अगर ये कॉलेज चाहिए तो आपको कम से कम इतने मार्क्स तो लाने ही है जितने लास्ट ईयर का कट ऑफ था। ठीक है, इसके बाद एमएलएन प्रयागराज की बात करें तो इसमें जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो था 680 मार्क्स जनरल के लिए। ठीक है, और ओबीसी के लिए था 675 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम था 675 मार्क्स, और एससी के लिए था 598 मार्क्स, और एसटी के लिए था 472 मार्क्स। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना, ठीक है, कि राउंड 1 का कट ऑफ है, तो इस देखो यार यूपी में ट्रेंड क्या रहता है कि राउंड 1 में जितना कट ऑफ डाउन जाना होता है चला जाता है, उसके बाद राउंड 2 में कट ऑफ हाई चली जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से राउंड 1 का मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जिम्स नोएडा की। तो जिम्स नोएडा में जो जनरल के लिए कट ऑफ था वो 678 मार्क्स, और ओबीसी के लिए था 672 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए था 675 मार्क्स, और एससी के लिए था 590 मार्क्स, और एसटी के लिए था 454 मार्क्स। ठीक है, अब अगर इसमें एक्सपेक्टेड की बात करें तो
तो ये 678 है, तो आराम से मिल सकता है आपको कहाँ तक, 673 तक मिल सकता है या 670 तक भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली चांसेस क्या है कि 675 आपको एक्सपेक्टेड मान के चलना चाहिए कि -3 ही कीजिए, ठीक है। और इसमें 672 है तो इसमें आराम से आप 665 तक मान सकते हैं कि मिल सकता है। और EWS में 675 है तो आराम से इसको आप 670 तक मान सकते हैं कि मिल सकता है। और SC में 590 है तो आप इसको आराम से 575 या 80 तक मान सकते हैं कि मिल सकता है SC वाले कैंडिडेट को जेम्स नोएडा। और ST वाले को जैसे 454 है तो आराम से मिल सकता है 430 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं LLRM मेरठ की। तो LLRM मेरठ की अगर हम बात करें तो मार्क्स जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो था 677 मार्क्स, और OBC के था 673, और EWS के था 672, SC का था 594 और ST का था 449, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड की भी बात कर लेते हैं तो 677 था तो आराम से 670 या 675 के बीच मिल सकता है। और OBC का 673 था तो आराम से 665 या 670 के बीच मिल सकता है। इसके बाद EWS का 672 था तो इसका भी 665 से 670 के बीच मिल सकता है। और SC का 594 था तो इसका अगर हम बात करें तो इसका 575 से लेके 580 तक मिल सकता है, ठीक है, या 585 भी मान लीजिए। तो आप 580 से 585 तक मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करें ST ओपन की तो 449 था लास्ट ईयर का कट ऑफ, तो इसका आराम से मिल सकता है 420 तक, ठीक है, 420 से 25 तक मिल सकता है। इसके बाद BRT गोरखपुर की हम बात करें तो इसका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो था 676, ठीक है। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है जनरल के लिए, 676 था तो आराम से 670 से 75 के बीच मिल सकता है। और OBC का बात करें तो इसका 671 था तो इसका 660 से 665 के बीच मिल सकता है। और EWS का 672 था तो इसका 665 से लेके 670 के बीच मिल सकता है। और SC का 585 था लास्ट ईयर तो इसका मिल सकता है आराम से हमें कितना 565 से लेके 565 से लेके 575 तक के बीच में रेंज रह सकती है, ठीक है। इसके बाद ST की हम बात करें तो 491 लास्ट ईयर का कट ऑफ था तो आप आराम से -15 to 20 मार्क्स डिक्रीज करेंगे तो 470 तक इसका मिल सकता है ST में, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, सेफ स्कोर वही है, सेफ स्कोर वही है जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, ठीक है। इसलिए सेफ स्कोर मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेफ स्कोर तो वही मान के चलो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था, ठीक है। उससे +5 मान के चलोगे तो और ज़्यादा सेफ ही है, ठीक है। लेकिन भाई ये मार्क्स ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं SNMC आगरा की, ठीक है। तो SNMC आगरा का जो लास्ट ईयर का जनरल का कट ऑफ था वो था 676, ठीक है। तो इस बार एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है तो 670 से लेके 675 रह सकता है। और OBC का था 671 तो इसका क्या रह सकता है तो इसका 660 से लेके 665 के बीच में मिल सकता है। और EWS का 670 था तो इसका भी 660 से लेके 665 तक मिल सकता है। और SC का था 593, ठीक है। तो इसमें आप -10 to 15 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं तो आराम से 580 से लेके 585 के बीच मिल सकता है। और STOP में आप 15 से 20 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं तो ये 462 था तो आराम से 440 से लेके 445 या 50 के बीच मिल सकता है, ठीक है, ST कैंडिडेट को SNMC आगरा। इसके बाद हम बात करते हैं MLB झांसी की। तो MLB झांसी की अगर हम बात करें तो इसमें जो जनरल का कट ऑफ था वो था 674 मार्क्स, ठीक है। तो ये कितने पे मिल सकता है तो आराम से 670 तक मिल सकता है। और OBC का 670 था तो इसका आराम से 660 से 665 के बीच मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं EWS की। तो इसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ था 669 था तो आराम से 660 से लेके 665 तक मिल सकता है। और SC का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था 582 था तो इसमें आराम से आप माइनस कर दीजिए -10 to 15 मार्क्स, तो 10 करते हैं तो 572 या 570 से लेकर 75 तक मिल सकता है SC कैंडिडेट को SNMC आगरा। इसके बाद हम बात करें ST कैंडिडेट को तो इसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ था 445 था तो इस बार आराम से 425 से 30 के बीच ही मिल सकता है MLB झांसी ST कैंडिडेट को। इसके बाद UP UMS FI की बात करें तो इसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ था 671 था तो आराम से इसके बाद 665 से लेकर 670 के बीच मिल सकता है। और बात करें OBC की तो 669 था लास्ट ईयर का कट ऑफ तो ये मिल सकता है 660 से लेकर 665 के बीच। और EWS की हम बात करें तो ये 667 था इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ तो ये आराम से आपको 658 से लेके 665 के बीच मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें SC ओपन कैंडिडेट की तो SC ओपन कैंडिडेट जो बात करें उसका लास्ट ईयर कट ऑफ था 579 तो आराम से आपको ये मिल सकता है। आप -10 मार्क्स डिक्रीज कर दीजिए या 15 तो -10 डिक्रीज करेंगे तो 569 यानी कि 565 से लेके 69 के बीच आराम से आपको ये कॉलेज मिल सकता है SC कैंडिडेट को UP UMS FI, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ST ओपन कैंडिडेट के लिए तो 435 था तो 20 मार्क्स डिक्रीज कर दीजिए 15 मार्क्स तो आराम
आराम से 415 से लेके 420 के बीच ये कॉलेज मिल सकता है। देखो ये देखो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है तो भाई मैं 100% गारंटेड के साथ नहीं कह सकता हूँ कि यही रहेगा। इसी वजह से मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था आप उसी को सेफ स्कोर मानिएगा, ठीक है। मैं कितना भी कहूँ लेकिन आपको सेफ स्कोर वही मानना है जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, ठीक है, क्योंकि ये अनुमान है, एक्सपेक्टेड हमेशा अनुमान होता है फैक्टर में देखते हुए कि कौन कौन से फैक्टर फेवर में है कि कट ऑफ डाउन जाएगा, ठीक है। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, वो अल्टीमेट डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पे, ठीक है। तो कोई भी कहे आप 100% विश्वास मत कभी कीजिएगा किसी पर भी, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आप हमेशा ये मान के चलो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो अगर आपके ज़्यादा आएंगे तो कोई बात नहीं, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जरूरी थोड़ी आप पहले से कम मार्क्स सोचो, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी सहारनपुर। तो लास्ट ईयर का जनरल का कट ऑफ था 670, ठीक है, और ओबीसी का था 666 और ईडब्ल्यूएस में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से यहाँ ब्लैंक है, ठीक है। इसके बाद एससी का था 554 और एसटी का था 440, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वही रहेगा जैसे मैंने इनमें बताया कि इसमें आप 4 से 5 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं, इसमें 5 से 8 या 10 कर सकते हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में भी इतना 5 से 8 कर सकते हैं, इसमें 10 से 15 डिक्रीज कर सकते हैं, और एसटी में कर सकते हैं 15 से 20, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जीएमसी कन्नौज की। तो लास्ट ईयर का जनरल का कट ऑफ था 670, तो इस बार रह सकता है 665 से 70 के बीच आराम से, और ओबीसी का था 667, तो इसका आराम से रह सकता है 660 से 65 के बीच, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में कोई अलॉटमेंट यहाँ हुई नहीं थी, और एससी का था लास्ट ईयर का कट ऑफ 562, तो इसका आराम से 10 मार्क्स डिक्रीज कर दीजिए, तो 10 मार्क्स डिक्रीज करेंगे तो 552, यानी कि 545 से 552 के बीच आराम से आपको कॉलेज मिल सकता है। और एसटी का तो 430 मार्क्स था, तो इसका आराम से 410 से 420 के बीच मिल सकता है, ठीक है, जीएमसी कन्नौज। इसके बाद जीएमसी अम्बेडकर नगर की हम बात करें तो लास्ट ईयर का कट ऑफ था 668, तो इस बार कितने पे मिल सकता है, तो आराम से 660 से 65 के बीच आराम से मिल सकता है, आप 665 से 70 के बीच मान सकते हैं। इसके बाद ओबीसी का लास्ट ईयर का कट ऑफ था जीएमसी अम्बेडकर नगर के लिए 665, तो इस बार ये मिल सकता है 660 से 65 के अंडर में ही, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में कोई अलॉटमेंट यहाँ हुआ नहीं था। इसके बाद एससी की बात करें तो लास्ट ईयर का कट ऑफ था अम्बेडकर नगर के लिए 548 मार्क्स, तो इस बार कितने पे मिल सकता है, आराम से आपको मिल सकता है 535 से लेके 540 मार्क्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद एसटी की हम बात करें तो इसका लास्ट ईयर कट ऑफ था 380 अम्बेडकर नगर के लिए, तो इस बार ये मिल सकता है 360 से लेके 365 के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी अयोध्या एसएमसी अयोध्या की। तो इसका लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो था 669, तो आराम से इस बार 665 से 70 के बीच मिल सकता है। इस बार ओबीसी की बात करें तो 665 था, तो इस आराम से आपको बात करें तो 668 से लेके 658 से लेके 663 के समथिंग आराम से मिल जाएगा। इसके बाद यही रहेगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि इसका भी कट ऑफ सेम है 665, और एससी का जो कट ऑफ था वो था 551 मार्क्स, ठीक है। तो 551 मार्क्स था, तो आराम से इसमें 10 मार्क्स डिक्रीज कर दीजिए, तो आप 535 से 540 मार्क्स के बीच आपको एससी कैंडिडेट हैं तो एसएमसी अयोध्या मिल जाएगा, और एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई थी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी आजमगढ़ की। तो इसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो था जनरल के लिए 668 मार्क्स, ओबीसी के लिए 665 मार्क्स, तो जनरल को मिल सकता है 665 मार्क्स तक और ओबीसी को मिल सकता है 660 मार्क्स तक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में कोई अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं हुई थी, ठीक है। और एससी को अलॉटमेंट हुई थी 559 मार्क्स पर, तो ये आराम से इसको मिल सकता है 549 मार्क्स पर, या 545 से 50 के बीच में कह सकते हैं आप। और एसटी को हुआ था 430 मार्क्स पर, तो ये आराम से मिल सकता है 410 से 20 मार्क्स के बीच में एसटी कैंडिडेट को एसएमसी अयोध्या, ठीक है। सॉरी, जीएमसी आजमगढ़ की बात हो रही थी, है ना, जीएमसी आजमगढ़। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीएमसी जालौन की। तो जीएमसी जालौन लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो था 670 मार्क्स, 670 मार्क्स पे जीएमसी जालौन मिला था, तो इस बार ये 665 मार्क्स तक मिल सकता है जनरल कैंडिडेट को, और ओबीसी कैंडिडेट को मिला था 665 मार्क्स तक पर लास्ट ईयर, तो ये मिल सकता है 660 मार्क्स तक, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी। और एससी कैंडिडेट को जो लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था वो हुआ था 541 मार्क्स पर, तो इस बार उसको मिल सकता है 530 मार्क्स तक आराम से मिल सकता है। और एसटी कैंडिडेट को मिला था लास्ट ईयर 361 मार्क्स पर, तो एसटी कैंडिडेट को ये मिल सकता है इस बार 340 से लेकर 350 मार्क्स के बीच में आराम से मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीएमसी बदायूं की। जीएमसी बदायूं का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 667, ठीक है। तो इस बार ये कितने तक मिल सकता है, तो आराम से 665 मार्क्स तक मिल सकता है। और ओबीसी को मिला था 665 मार्क्स पर लास्ट ईयर जीएमसी बदायूं, तो इस बार ये मिल सकता है 660 मार्क्स पर। और सेम ईडब्ल्यूएस के लिए है कि 666 था लास्ट ईयर का कट ऑफ, तो इसको भी आराम से 660 तक मिल सकता है। और एससी कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 545 मार्क्स था, तो इस बार ये 535 मार्क्स तक जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। और
और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर मैं बार बार बोल रहा हूँ वही है जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था। और एसटी कैंडिडेट को लास्ट ईयर कॉलेज मिला था 354 मार्क्स पर, तो 354 मार्क्स पर अगर मिला था तो आराम से ये 340 मार्क्स तक या 335 से 40 मार्क्स के बीच में मिल सकता है जीएमसी बदायूं एसटी कैंडिडेट के लिए। इसके बाद एसएमसी फिरोजाबाद की अगर हम बात करें, सॉरी यार, देखो मैंने आपको बदायूं बता दिया लेकिन बदायूं तो इसमें दिख ही नहीं पा रहा ना, है ना, तो भारी मिस्टेक हो गया भाई, माफ़ करना, तो भारी मिस्टेक हो गया कि मैंने आपको बदायूं बता दिया लेकिन दिख नहीं रहा। बदायूं देखो फिर से बता देता हूँ, 667 मार्क्स पे लास्ट ईयर मिला था जनरल को, ठीक है, और 665 पे मिला था ओबीसी को, 666 पे मिला था ईडब्ल्यूएस को। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 660 मार्क्स तक मिल सकता है और 665 मार्क्स तक मिल सकता है जनरल को, और एससी को मिल सकता है 535 मार्क्स पर। लास्ट ईयर का कट ऑफ 535 था, सॉरी 545 था, तो इस बार 535 तक मिल सकता है। और 354 था एसटी के लिए, तो आराम से इसको 335 तक या 340 तक मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एसएमसी फिरोजाबाद की हम बात करें, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो एसएमसी फिरोजाबाद की हम बात करें तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था 665 मार्क्स था, ठीक है, जनरल के लिए, तो इस बार मिल सकता है आराम से 660 से 65 के अंडर में ही, ठीक है। और इसके बाद ओबीसी के लिए हम बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ था 662 और ईडब्ल्यूएस का था 663, ठीक है। तो अगर इन दोनों की बात की जाए तो 655 से 60 के बीच इन दोनों को कॉलेज मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट वाले कैंडिडेट को फिरोजाबाद में, ठीक है। इसके बाद ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस के बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ था 540 मार्क्स था, तो इस बार ये आराम से 525 से 530 के बीच मिल सकता है एससी कैंडिडेट को एसएमसी फिरोजाबाद। एसटी कैंडिडेट का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 345 मार्क्स था। तो अगर हम बात करें कि इस बार कितने मार्क्स तक मिल सकता है, तो 330 या 325 से 330 मार्क्स तक ये आराम से मिल जाएगा। कौन सा कॉलेज? एसएमसी फिरोजाबाद एसटी कैंडिडेट को। इसके बाद जीएमसी बांदा की बात करें तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो था 665 मार्क्स, तो इस बार ये कितने मार्क्स तक मिल सकता है, तो 665 के बाद ये आराम से मिल सकता है 660 मार्क्स तक, ठीक है। और बात करें ओबीसी की तो 663 पे मिला था, तो आराम से 655 से 60 के बीच मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कोई अलॉटमेंट यहाँ नहीं हुई थी, और एससी कैंडिडेट को जो अलॉटमेंट हुई थी वो हुआ था 550 मार्क्स पर लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो आराम से 540 या 545 से 40 मार्क्स के बीच में यही रेंज कर सकता है। और एसटी कैंडिडेट को 377 मार्क्स पर मिला था जीएमसी बांदा, तो ये आराम से 377 मार्क्स पर मिला था, तो आराम से 360 मार्क्स या 360 या 365 मार्क्स के अंडर में मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसएमसी बहराइच की, जो कि मेरा खुद का कॉलेज है, तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 663 मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए, तो जनरल कैंडिडेट को ये 660 मार्क्स तक मिल सकता है। और इसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए बात कर लें तो सेम कट ऑफ था, 661 मार्क्स पर दोनों को कॉलेज मिला था। तो इस बार कितने मार्क्स पर मिल सकता है, तो ये मिल सकता है आराम से 655 मार्क्स तक आराम से मिल सकता है, ठीक है। 650 से 55 के बीच में मिल सकता है, या फिर 650 से 60 तक भी रेंज जा सकती है कि 656 या 657 तक मिले, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी के लिए, तो एससी के लिए जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था 539 मार्क्स था, तो इस बार ये आराम से 530 मार्क्स तक मिल सकता है, ठीक है, या 525 से 30 मार्क्स तक मिल सकता है एससी कैंडिडेट को एसएमसी बहराइच। और एसटी कैंडिडेट को एसएमसी बहराइच मिल सकता है 370 से लेकर 375 मार्क्स तक या 380 मार्क्स तक, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेड मार्क्स यार ज़्यादा कहते हैं विश्वास लायक नहीं है, ठीक है, इसी वजह से, लेकिन वो तो आप पूछते हैं इस वजह से मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते एक्सपेक्टेड मार्क्स पर, जबकि रैंक पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि रैंक थोड़ा बहुत एक्सटेंड करती है, वो तो कंफर्म होता है, और रैंक मोर एक्यूरेट होती है क्योंकि रैंक से ही कॉलेज अलॉट होते हैं। लेकिन अभी आपको मार्क्स टारगेट करने हैं तो आप तो भाई मार्क्स से पूछेंगे ना मुझसे, इस वजह से मैंने मार्क्स बता दिए। तो आप अभी सेफ स्कोर वही मान के चलो जो लास्ट ईयर का दिया हुआ है, तो इस वजह से क्या होगा, आप यही मान के चलेंगे तो अगर कट ऑफ डाउन भी जाती है तो आपको थोड़ा और बेटर कॉलेज मिल जाएगा, है ना, तो आपका नुकसान तो है नहीं अच्छा कॉलेज मिलने से। तो इसी वजह से आप सेफ स्कोर मान के चलो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, ठीक है। और बाकी मैं एक्सपेक्टेड बता दे रहा हूँ, वैसे तो एक्सपेक्टेड यही है कि जनरल में आप 3 से 4 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आप 5 से 8 मार्क्स तक डिक्रीज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और ज़्यादा कट ऑफ डाउन जाती है तो वो बात की बात है और अच्छी बात है आपके लिए। और एससी के लिए आप 10 से 15 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं, और एसटी के लिए 15 से 20 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बाकी कॉलेज का नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो हो जाएगी लेंदी, तो डायरेक्ट आपको कट ऑफ बताता हूँ कि लास्ट ईयर का किसका कितना था, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, बहराइच के बाद एसएमसी शाहजहाँपुर की। तो एसएमसी शाहजहाँपुर का जो जनरल के लिए लास्ट ईयर का कट ऑफ था 663 मार्क्स, और ओबीसी के लिए था 661 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए था 660 मार्क्स, और एससी के लिए था 536 मार्क्स, और एसटी कैंडिडेट को कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी, इस वजह से ये ब्लैंक है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं एसएमसी बस्ती की। तो जनरल के लिए लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था 662 मार्क्स और ओबीसी के लिए था 661 और ईडब्ल्यूएस के लिए था 660 और ईडब्ल्यूएस के बाद एससी के लिए था 535 और एसटी के लिए था 367 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसएमसी एटा की। तो एसएमसी एटा का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल के लिए 661 मार्क्स, ओबीसी के लिए था 660 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए था 660 मार्क्स। ठीक है, और ये ओपन कोटा की बात हो रही है, गर्ल्स कोटा की बात नहीं हो रही है, ध्यान में रखना। ठीक है, और एससी ओपन कोटा के लिए था 535 मार्क्स और एसटी के लिए था 344 मार्क्स। ठीक है, एसएमसी देवरिया की बात करें तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल के लिए 660 मार्क्स और ओबीसी के लिए था 658 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए था 657 मार्क्स और एससी के लिए था 533 मार्क्स और एसटी के लिए था 375 मार्क्स। ये एसएमसी फतेहपुर की बात करें तो जनरल के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ थी वो थी 660 मार्क्स और ओबीसी की थी 657 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए थी 656 मार्क्स और एससी के लिए थी 532 मार्क्स, एसटी की थी 362 मार्क्स। यानी कि इतने नंबर पे ये कॉलेज मिल गया था। तो आपको अगर इतने नंबर लाएंगे तो ये कॉलेज आराम से मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक है, तो सेफ स्कोर आप यही मान के चलो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसएमसी फतेहपुर की। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था 666 सॉरी ये तो मैंने आपको बता दिया है ना 660। एसएमसी हरदोई की बात करें तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था 660 मार्क्स और ओबीसी के लिए था 657 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए भी था 657 मार्क्स। और इसके बाद हम बात करें एससी की तो एससी के लिए था 532 मार्क्स और एसटी के लिए था 347 मार्क्स। ठीक है, और एसएमसी सिद्धार्थनगर की बात करें तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ जनरल के लिए था 661 मार्क्स और ओबीसी के लिए था 658 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम था 658 मार्क्स और एससी के लिए था 532 मार्क्स और एसटी कैंडिडेट को कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से ये ब्लैंक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एसएमसी प्रतापगढ़ की। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल के लिए 658 मार्क्स और ओबीसी के लिए था 656 मार्क्स और एससी के बाद नहीं सॉरी ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस के लिए था 656 मार्क्स, सेम था ओबीसी के बराबर। एससी के लिए था 530 मार्क्स और एसटी में कोई कैंडिडेट को अलॉटमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एसएमसी मिर्ज़ापुर की। तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ थी राउंड 1 की 657 मार्क्स और ओबीसी के लिए राउंड 1 की जो क्लोजिंग कट ऑफ थी 656 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए जो राउंड 1 की क्लोजिंग कट ऑफ थी 655 मार्क्स और एससी कैटेगरी के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ थी वो थी 527 मार्क्स और एसटी के लिए थे 343 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद एसएमसी जौनपुर की बात करें तो जनरल का कट ऑफ था 656, ओबीसी का था 655, ईडब्ल्यूएस का था 655। यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट यार इक्वल ही रहते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं कि ओबीसी का थोड़ा हाई जाता है कभी कभी और थोड़ा इसका जो ईडब्ल्यूएस का वो इससे थोड़ा कम ही रहता है। ठीक है, तो ओबीसी का थोड़ा हाई रहता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि ईडब्ल्यूएस का भी हाई चला जाता है। और एससी का था 526 मार्क्स एसएमसी जौनपुर के लिए और एसटी का था 331 मार्क्स। ठीक है, तो आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं टेस्ट में तो आप कंफर्म रहिए, आपका जहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा। एसएमसी गाजीपुर की हम बात करें तो उसका था 656 मार्क्स जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 655 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 655, एससी के लिए 526 और एसटी के लिए 344। इसके बाद हम बात करते हैं उन कॉलेज की जो न्यू आए थे। ठीक है, राउंड 1 में न्यू कॉलेज आए थे 7 न्यू कॉलेज आए थे राउंड 1 में। ठीक है, यूपी नीट राउंड 1 में स्टेट कोटा में 7 न्यू कॉलेज आए थे। ठीक है, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उनका क्या कट ऑफ था इस बार। ठीक है, और आगे क्या रह सकता है राउंड 2 में, उसकी हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके टेस्ट में जितने मार्क्स में ये दिखा रहा हूं अगर आपके सी के समथिंग आ रहे हैं तो आप फिर अगर वो टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड है और ठीक है ये भी कंडीशन है, तो अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं और टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आराम से बस रिवीजन करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देते रहो और रूम पे आके उसका डिस्कशन करते रहो प्रॉपर एनालिसिस के साथ और रिवीजन और टेस्ट देते रहो डेली नहीं तो अल्टरनेट डे में देते रहो, तो बस समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बात का। बस एसएमसी बुलंदशहर का जो जनरल के लिए कट ऑफ था 661, ओबीसी के लिए था 656 और ईडब्ल्यूएस के लिए था 658। ठीक है, जैसे देखो यहाँ बराबर था ओबीसी ईडब्ल्यूएस, देखो यहाँ ईडब्ल्यूएस इससे ज़्यादा हो गया है ना, और एससी के लिए था 543 और एसटी के लिए था 344। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कानपुर देहात की तो जनरल के लिए था 655, ओबीसी के लिए था 654 कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस के लिए था 652। देखो यहाँ ओबीसी से कम हो गया है ना ईडब्ल्यूएस, तो ये थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। और एससी के लिए था 527। ठीक है, एससी के लिए था 527 और एसटी के लिए तो भाई कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुई थी है ना, एसटी के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं हुई थी है ना। और इसके बाद हम बात करें एसएमसी ललितपुर की। ठीक है, तो इसका जो जनरल के लिए कट ऑफ था 654 मार्क्स और ओबीसी के लिए था 652 मार्क्स और
EWS के लिए था 652, देखो अब सेम हो गया, ठीक है। यहाँ देखो अंतर था, यहाँ सेम हो गया। और SC के लिए था 522 मार्क्स और ST के लिए था 329 मार्क्स, ठीक है। तो सोचो ST कैंडिडेट को कितने कम मार्क्स तक मिल जाता है, 350 अगर आपके आ रहे हैं तो आपको आराम से एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। 320 तक भी मिल जाएगा वैसे। SMC कुशीनगर की हम बात करें तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल के लिए 654, OBC के लिए था 652, और ये सारे राउंड 1 की कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और EWS के लिए भी था 652 और SC के लिए था 522 और ST के लिए था 337, ठीक है। इसके बाद SMC बिजनौर की हम बात करें तो उसके लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल के लिए 656, OBC के लिए 653 और EWS के लिए 654 और SC के लिए 529 और ST के लिए 331। SMC सुल्तानपुर की बात करें तो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ जनरल के लिए था राउंड 1 के लिए 655, OBC के लिए 653 और EWS के लिए 652 और SC के लिए 522 और ST के लिए 338। SMC पीलीभीत की हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो उसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 655 और OBC के लिए था 652 और SC के उसके बाद EWS के लिए था 652 और SC के लिए था 524 और ST के लिए था 354। तो गाइस इस प्रकार से मैंने आपको यूपी के सारे कॉलेज का राउंड 1 का कट ऑफ बता दिया है, ठीक है। राउंड 1 का क्या क्लोजिंग रैंक था, देखो क्लोजिंग रैंक भी लिखा है इसलिए कि जब आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा ना तो फिर काउंसलिंग में आपकी क्लोजिंग रैंक ही हेल्प करेगी, क्योंकि जो क्लोजिंग रैंक है इसमें आप प्लस 50 to 100 या ठीक है प्लस 50 to 100 आप जनरल में बढ़ा सकते हैं रैंक, और OBC में प्लस 100 to 200 बढ़ा सकते हैं, और EWS में आप प्लस 200 to 250 बढ़ा सकते हैं, और SC में तो आप 500 से 1000 तक या फिर 500 से 1500 या 2000 तक भी बढ़ा सकते हैं, और ST में आप 2000 से 5000 तक आराम से रैंक बढ़ा सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड रैंक हो जाएगी 2025 के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रैंक भी दी हुई है मैंने और मार्क्स भी दी हुई हैं सारे कॉलेज के एकदम कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके मार्क्स अगर इन मार्क्स के अराउंड ही आ रहे हो तो टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर फिर भी टेंशन होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं नीट एस्पायरेंट 2025 नाम से जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। उसकी लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में ज्वाइन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि आपका नाम लिखा होना चाहिए व्हाट्सएप प्रोफाइल में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर कोई भी न्यू अपडेट या कोई भी कट ऑफ रिलेटेड वीडियो आती है तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप अपडेट हो जाएंगे। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप मुझे थैंक यू बोलते हैं, अगर आपकी हेल्प होती है थैंक यू बोलते हैं, तो मेरे लिए रियल थैंक यू वो है कि आप कम से कम 4 नीट एस्पायरेंट या 4 फ्रेंड के साथ चैनल शेयर करें जिन्हें सच में ज़रूरत है, अगर वो नीट वाले बच्चे हैं, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो, क्योंकि ये हमारे चैनल की थीम है। हम क्योंकि यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई इसका पैसा लग रहा है तो फ्री, बाकी आपकी इच्छा है करना ना करना ये आप पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है।